डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है इसके पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको ना ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो आप कर रहे होते हैं ये कैसे करना है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता कैसे है, कितने इसके तरीके हैं, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आते हैं। बारी बारी से ऐसे आ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट हमने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का संयोजन, प्रतिरोधों को जोड़ना। क्यों जोड़ रहे हैं? हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का काम होता है कि यह विरोध करता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का, इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है, धारा के प्रवाह को कम करता है। क्यों जोड़ना है इसको जरूरी है? इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू कंबाइन, जोड़ना। इट इज नेसेसरी टू कंबाइन, जोड़ना आवश्यक है, टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, दो और दो से अधिक प्रतिरोधों को। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में दो या दो से अधिक जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको कंबाइन करना, उसको आपस में जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, टू गेट द रिक्वायर्ड करंट इन द सर्किट। उस सर्किट को जितनी करंट की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा है चार्जर में बहुत सारे किट लगे होते हैं। अभी हमारे घर में जो करंट आ रहा होता है वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट का करंट जब चार्जर में जाता है तो उसका चार्जर, आपने पढ़ा होगा कि किसी का चार्जर 12 वाट का है, किसी का 5 वाट का है, किसी का 2 वाट का है। तो चार्जर की कैपेसिटी कम है और इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, सप्लाई जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको कम करना ज़रूरी होता है। तो उसको कम करने के लिए जो यूज किया जाता है रेसिस्टेंस, वो एक रेसिस्टेंस से काम चलने वाला है नहीं। तो कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस आपस में जोड़े होंगे। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्यों जरूरी है, टू गेट द रिक्वायर्ड करंट। जितने करंट की आवश्यकता है केवल उतना ही करंट पाने के लिए। उससे अधिक करंट आते हैं तो रेसिस्टेंस उसे रोक देता है, उसका विरोध करता है, नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही जाने देंगे। वी कैन कंबाइन इट, हम इसे जोड़ सकते हैं इन टू वेज, दो तरीकों से। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक किया जाता है सीरीज और एक किया जाता है पैरेलल, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। इट इज नेसेसरी टू कंबाइन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं हम लोग? तो टू गेट रिक्वायर्ड करंट, जितनी करंट की आवश्यकता है केवल उतना ही करंट पाने के लिए इसे जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो अब बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज में कैसे इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, तो देखिए क्या लिखा हमने, when two or more than two resistance are connected, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है एंड टू एंड कॉन्सिक्यूटिवली, लगातार एक क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं, मान लीजिए किसी एक रेसिस्टेंस की शुरुआत हुई, इसका अंत हुआ। ठीक है, तो हमारे ये रेसिस्टेंस पहला है ना, एक रेसिस्टेंस की शुरुआत हुई, इसका फर्स्ट छोर है, ये एंड है, फर्स्ट है, ये लास्ट छोर है। तो पहले रेसिस्टेंस का लास्ट छोर को हमने किससे जोड़ दिया? दूसरे रेसिस्टेंस के पहले छोर से। ठीक है, ये रेसिस्टेंस फर्स्ट है, इसका लास्ट छोर, ये रेसिस्टेंस सेकेंड है, इसका फर्स्ट छोर। अब इसका लास्ट को हमने किससे जोड़ा? थर्ड के फर्स्ट से। ठीक है, तो जब पहले वाले का अंतिम छोर दूसरे वाले के पहले से, दूसरे वाले का अंतिम छोर तीसरे वाले के पहले से, इसी प्रकार तीसरे वाले का अंतिम छोर चौथे वाले के पहले से जोड़ते हैं, इस तरह के क्रम में जोड़ते हैं हम लोग, उससे बोलेंगे क्या? हमने उसे सीरीज में जोड़ा है। व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंसेस, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस या रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड में, एक से दूसरे के छोर को जोड़ते हुए कॉन्सिक्यूटिवली, लगातार रूप से, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसको हम लोग किस में जोड़ा हुआ कहेंगे? सीरीज में कहेंगे कि हमने उसको किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है। द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस, ढेर सारे जो रेसिस्टेंसेस हैं हमारे, बहुत सारे जो रेसिस्टेंसेस हैं उनके नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस 2 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये 4 ओम का है। कितने रेसिस्टेंस हमने जोड़े हैं? 3 रेसिस्टेंस है, R1 R2 और R3। इनका नंबर कंबाइन करिए, 2
एक 3 और 4 7, ये हो जाएगा कितना ओम, सब जोड़ करके 7 ओम। बस यही कहना चाह रहा है, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कई सारे रेसिस्टेंसेस को आप जोड़ लो ना एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उसको कनेक्ट करते हो सीरीज में, तो उसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। हर रेसिस्टेंस को इंडिविजुअली जोड़ लीजिए आप, 2 1 3 1 2 1 3 और 4 7, टोटल जोड़ कर कितने हुए 7 ओम, इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब सबका इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक साथ सम कर लीजिए, और जो इक्वल होगा वो टोटल रेसिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है आपका। अभी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, आपको एग्जाम में ये लिखने के साथ ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। कैसे प्रूफ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रेसिस्टेंस है R1, एक रेसिस्टेंस है हमारा R2, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस है हमारा R3। हमने इसको करंट सप्लाई किया, तो करंट तो एक ही सप्लाई होगा। मान लीजिए करंट ऐसे आया, यहाँ तक आया, यही करंट ना इससे पार होते हुए इसमें गया, फिर यही करंट इससे गया, फिर यही करंट इससे गया, फिर यही करंट वापस आया। तो क्या करंट दो हुए हैं या एक ही करंट जा रहा है सब में, एक ही। हाँ, दो कब बोलेंगे, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, यहीं पे इधर भी चला गया और इधर भी चला गया, तो ये आई करंट यहाँ आकर I1 और I2 ना हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ तो कुछ तो हुआ नहीं, एक ही करंट जा रहा है बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आई क्या है, कांस्टेंट, आई क्या है, कांस्टेंट। फिर देखिए V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसका V3 है। तो V तो यहाँ अलग अलग है, R1 है, R2 है, R3 है, रेसिस्टेंस भी अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है। सिर्फ बात आती है किसकी, करंट की, करंट है कांस्टेंट। तो आपको ओम के नियम से पता है ये बात कि V1 इक्वल टू क्या होता है, IR1, V2 इक्वल टू IR2। यहाँ I में 1 I में 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि I तो कांस्टेंट है। ऐसे ही V3 आ गया। अब आपको पता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दो, आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा टोटल। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एज सो ऑन, और ऐसे भी और भी हैं तो आप ऐसे भी जोड़ लो। सबका वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 2 और 3 से। IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सब में I कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस इधर हो गया I और I कट गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एस वन, यही आपका हो गया प्रूफ। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है, आपने पढ़ा फॉर्मूला V इक्वल टू IR1, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I तो कांस्टेंट है R1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, सबको जोड़ा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बात आ गया ना। सबको इंडिविजुअली आप कलेक्ट कर लो, उसको आपस में सम कर लो, और उसका जो सम होगा आपको टोटल के इक्वल होगा। ये इतना सा बस करना है, डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला लिखना है। अब रहा बात कि हम इसको सवाल बनाएं कैसे, आपकी बुक में 3 सिंपल प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप बहुत इजीली बना सकते हैं इसको। पिछले टाइम थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई थी इसके बारे में, है ना। एक सवाल था ऐश्वर्या का, इसमें फंसा हुआ था, उसका उस दिन हम लोग जवाब नहीं दे पाए थे। तो अभी देखिए क्या है, सिंपल प्रॉब्लम 1 आपको बुक में ऐसे ही ड्रॉ किया गया है। उसमें 4 रेसिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 और R4, और सबका ना रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। तो पूछ रहा है R इक्वल टू व्हाट, टोटल रेसिस्टेंस कितना। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना। आपको ये फॉर्मूला पता है। तो अब देखिए आप क्या करते हैं, R1 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 4। कोई प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा सवाल देखिए क्या है आपको, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एक रेजिस्टेंस 6 एम्पियर का है और एक रेजिस्टेंस 4 एम्पियर का है, और उसमें 20 वोल्ट ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो पूछ रहा है करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कितना उसमें सप्लाई होगा। सबसे पहले आपको आई निकालने के लिए ना V और R पता होना चाहिए। यहाँ तो R1 और R2 पता है, R तो पता है नहीं। तो R बराबर क्या करेंगे, R1 प्लस R1 का वैल्यू कितना है 6 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, कितना हो गया ये, R इक्वल टू 10 ओम। तो अब देखें आप, R इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 ओम,
V इक्वल टू पता है आपको 20 वोल्ट। तो I इक्वल टू क्या होता है, आपको एक ट्रिक याद होगा, V इक्वल टू I। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। अब देखें वैल्यू ऑफ V क्या है 20, R क्या है 10, कितना हो जाएगा ये 2। करंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर। हो गया, आप ऐसे बना लेंगे इसको। और तीसरा सवाल आपका देखिए क्या है, 3 सर्किट, पहले में ना इसका 2 सवाल, ये सवाल 2 भाग में बटा हुआ है। एक में सर्किट ड्रॉ बनाना है और एक में आपको ना सॉल्व करना है। तो ड्रॉ तो हमने बना दिया, आप समझ लें इसको। वहाँ ड्रॉ का सर्किट के वैल्यू निकालने की बात है। तो अब देखिए, एक है 5 ओम, एक है 8 ओम और एक है 12 ओम। 3 रेसिस्टेंस जोड़े गए हैं। 12 ओम पर आपको वोल्टामीटर कनेक्ट किया गया है और ना 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, V का वैल्यू कितना हो गया, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितने हो गए, 2V प्लस 2V प्लस 2V इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये आ गए 6 वोल्ट। जब टोटल R यहाँ पे क्या हो गया, टोटल R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो गया, तो देख ले सबको जोड़ रहे हैं, 5 प्लस 8 प्लस 12 बराबर 12 8 20 5 25 हो गए। तो 25 ओम ना, 25 ओम। अब देखिए करंट निकालना I, तो आप यहाँ से I निकाल सकते हैं ना। I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, यानी 6 बाई 25। आप इसको डिवाइड देंगे तो 0.24 अप्रॉक्स एम्पियर आता है। तो I निकल गया ना यहाँ से। अब बोल रहा है R3 क्या होगा, तो नाउ R इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है V बाय I। तो V बाय I, तो V तो भाई सबका अलग अलग होता है, तो तीसरा वाला का निकालना है तो V3 बाय I। V3 का मान कितना है 12, I का मान कितना आया 0.24। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, आप कर लीजिए इसको अपने से। हम लोग अब जानते हैं पैरेलल को। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है हमने, द रेसिप्रोकल मतलब होता है ना 1 बाई के फॉर्म का, बट्टे वाला फॉर्म वाला। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं सीरीज के बारे में कि जितने भी रेसिस्टेंस हैं, जैसे आपके R1 रेसिस्टेंस हैं, R2 रेसिस्टेंस हैं, R3 रेसिस्टेंस हैं, ऐसो जितने भी रेसिस्टेंस हैं, सबके नंबर को आप ऐड कर लो और आपका टोटल रेसिस्टेंस के इक्वल वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सबका रेसिप्रोकल का ऐड करने पर आपको जो रेसिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1 बाय R होगा। क्या, सबका रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस, जितने भी रेसिस्टेंस आपके पास हैं। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जितने भी आपके हैं, सबका रेसिप्रोकल करिए तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ पर हमने सीरीज में कि सभी का कंबाइन करने पर रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल होगा। और यहाँ क्या पढ़ा कि सबका रेसिप्रोकल का कंबाइन करने पर जो होगा वो इसके रेसिप्रोकल के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल इन सब के योग के रेसिप्रोकल इक्वल है, मतलब 1 बाय के फॉर्म का इतना ध्यान रखना है आपको। याद रखने वाली बात ये है कि इट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्टेंस हमने 6 ओम लिया, एक रेसिस्टेंस हम 12 ओम लिया, तो पता है इसका जो आपको रेसिप्रोकल आएगा, या पैरेलल में आपने जोड़ा तो 1/6 प्लस 1/12 हो गया, सॉल्व लगभग आपको ना 4 ओम के आसपास आएगा या 4 ओम आएगा। ठीक है, देखिए एक था 6 और एक था 12, ना तो 12 आया ना 6 आया, उल्टा क्या हुआ, छोटा वाला से भी कम आ गया। ये कहना चाह रहा है कि यह लेस देन होता है, छोटा होता है किससे, स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, सबसे छोटा, इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आता है ये नंबर। ठीक है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस आर
कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में आप जोड़ते हैं ढेर सारे रेसिस्टेंस को, उसमें सबसे छोटा रेसिस्टेंस से भी छोटा रिजल्ट आपको आएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सर्किट जोड़ा हमने। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ना करंट यहाँ आने के बाद I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गया, और तीनों अपने अपने लाइन में आगे बढ़ा, फिर तीनों मिलकर के एक I बन गया। तो यहाँ पर आपको शुरुआत और अंत में I दिखेगा, लेकिन इसको आपको ना I1, I2, I3 के रूप में ही लेना है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं ओम्स के नियम से कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। I1 इक्वल टू V बाई R1 है ना। I1 से कौन सा करंट जा रहा है, कौन सा रेसिस्टेंस है, R1। I2 से V बाई R2, I3 से V बाई R3। हमने कनेक्ट कर लिया सबको। अब आपको पता है कि सारे करंट को जोड़ दीजिए तो स्टार्टिंग करंट और एंड करंट की इक्वल हो जाएगा। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, सबको हमने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे V कॉमन दिखा, तो V कॉमन दिखा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V और V कट गए तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। मैं यहाँ पे अलग करके लिख देता हूँ इनको। 1 बाई R इक्वल टू सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या आएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। ठीक है, आपको एक बात बताओ, ये MCQ में पूछे जाते हैं, इनमें कौन सही ऑप्शन ऐसे रहेंगे ढेर सारे। आपको फिलहाल आप समझो 1 बाई आर इक्वल टू, अगर आपको दो रेसिस्टेंस दिए होते तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ना। R1 और R2 का एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2, R1 कट गया तो क्या हो गया, R2 प्लस R1। देखो एक और फॉर्मूला आया ना, 1 बाई आर इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, R2 प्लस R1 बाई R1 इंटू R2। या आप चाहो R निकालना यहाँ से तो R इक्वल टू हो जाएगा क्या, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ऐसे तरीका है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। तो ये फॉर्मूला आपने जाना कि 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ऐसे आपको कुछ सवाल आते हैं, ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं। देखिए आपको एक रेसिस्टेंस ये है और एक रेसिस्टेंस ये है, इस दोनों को इस प्रकार से अरेंज करके दे दिया है पैरेलल में। ये पैरेलल की पहचान कैसे होती है, देखो एक करंट आ रहा है, करंट इधर भी जाएगा और करंट इधर भी जाएगा। जब करंट दो भाग में बट जाए हम लोग उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड रहेगा एक ही बैटरी से, एक ही बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन देखिए दो भाग में बट रहा है ना, तो आप इसको पैरेलल बोलोगे। तो इसमें पूछ रहा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 और R2 का एलसीएम हो गया R1 इंटू R2, R1 कट गया तो R2 प्लस R1 है ना। तो आप एक फॉर्मूला ये भी आ गया, 1 बाई आर है तो आप इसको पलट भी सकते हो, ये सॉल्व कर लो। यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस R1 का वैल्यू कितना है 3 बाई 3 इंटू 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 6 3 कितने हो गए 9 और यहाँ 6 के 18। तो 1 बाई आर इक्वल टू हो गया 1 बाई 2। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम। तो सॉल्व हो जाएंगे। वापस से देखो क्या है, सिंपल प्रॉब्लम 2 आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करंट आई यहाँ तक और यहाँ की करंट ना दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई है। तो आपको ना पहले इसको सॉल्व करके एक करना पड़ेगा, इसका ड्रॉ आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। मान ले करंट गया, इस तरह का आप सॉल्व करो। तो ये तो आपको 7.2 है ही, और ये अलग अलग जो है इसको एक करो तभी सॉल्व हो पाएगा आपको। ठीक है, वैसे इस पर आपको पैरेलल के आपकी ढेर सारे न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। अभी देखिए क्या है, तो आप इसको ना ऐड करो, सिंपल सी बात है। इसको R1 माना हमने, इसको R2 माना और इसको R3 माना। अभी हमको इसको ऐड जब करना है तो देखो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
अब देखो 1/8 प्लस 1/12, 12 और 8 के एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, मैं स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। 6 और 4, 2 से 3 और 2, ऐसे निकालते ना आप नॉर्मल। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24, यहाँ 3 आएंगे प्लस 2 आएंगे, तो कितने आ गए ये 5/24 आ रहे हैं। ठीक है, आर बराबर हो रहे हैं 1/r बराबर हो रहे हैं 5/24, तो आर बराबर क्या हो जाएंगे, आपको मैं इधर लिख रहा हूँ, आर बराबर क्या हो जाएगा 24/5 पलट जाएगा ये 24/5। अभी आप 24/5 को सॉल्व कर लो तो आपको आएंगे लगभग 5 चौके यानी 4.8 ओम, 4.8 ओम, ये हो गया आपका आंसर। दरअसल ना इसका ही सिर्फ मांग रहा था यहाँ आर। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो इसको R23 के बीच के मांग रहे थे ये। तो एक नंबर आपका सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल आपको बोल रहा है क्या, आई निकालो। आई निकालने के लिए आपको पूरा करंट जानना पड़ेगा। ठीक है, पूरा करंट कैसे निकलेगा, तो टोटल आर निकालने के बाद पहले आर टोटल निकाल लो। आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये दोनों तो जुट गया ना, मान लो इस तरह से जा रहा था रेसिस्टेंस। ठीक है, ये दो भाग में जो बटा हुआ था ये दोनों जुट कर अब एक हो गया। तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। दोनों अब कैसा है, सीरीज या पैरेलल है, सीरीज है। तो सीरीज को कैसे नॉर्मली जोड़ते हैं हम लोग, तो एक है 7.2 और एक है कितना R2, कितना आया अभी सॉल्व कर 4.8, दोनों जोड़ते हैं कितना आता है, देखिए 8 10 यहाँ से ले 7 3 10 तो 12.0 यानी कि 12 ओम। आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आपने पढ़ा ना अभी तुरंत भी, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V/R। अभी देखो टोटल आपका V कितना है, आई इक्वल टू V/R। अब देखें आपको V का वैल्यू दिया गया है कितना सवाल में, 6 शायद, 6/R कितना आया है 12, कट गया तो कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। और आपको देखो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्या कह रहा है, V1 निकालना है, V1 यानी कि इस केस में। तो V इक्वल टू क्या होता है IR। अब देखो V1 निकालना तो IR1, I का वैल्यू कितना है टोटल I है आपका 0.5 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 7.2। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके आधे हो जाएंगे, आधे यानी कि 3.6 वोल्ट आपका ये आंसर। पैरेलल को लेकर के अभी सवाल में कन्फ्यूजन होगी और भी बहुत सारे सवाल के आपके वीडियो आने वाले हैं एम करीम की बुक से।